हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं मुझे, मैं अमित सिंह स्वातिक एकेडमी का ओनर हूँ। मेरा 2-3 दिन से बच्चों का क्वेरी आया, जैसे मैंने इसके पहले भी जब वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोगों को हैरानी हो रही कि भाई 1 रुपए में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कैसे दिया है। तो बहुत लोगों का टेंशन है कि भाई 40,000, 45,000 या 35,000 वाला कोर्स खाली 1 रुपए में मिल रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि भाई 1 रुपए का वैल्यू और जो आप वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। मैंने ये 1 रुपए का कोर्स इसलिए रखा हुआ है कि समझ लो अभी 1 रुपए कोर्स का इंग्लिश स्पीकिंग का आपके लिए 1 रुपया हटाओ। पहले हम लोग फोकस करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग पे। इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स है वो इम्पोर्टेंट है, आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? सही बात है। अगर वो 1 रुपए का आपको मिल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है, या 1 रुपए में आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो आपको मिल रहा है, तो क्या जा रहा है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या है उसमें, वो पूरा देगा नहीं देगा, कैसा है क्या है। सिर्फ आपको सीखना है और सिखाने का काम मेरा है, सीखने का काम आपका है। तो आप उसमें क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सीधा सीधा आपको देखो बताना ये एक बात है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हो तो इसका मतलब है कि आप 1 रुपए के इंग्लिश स्पीकिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो। तो अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हो, किसी कॉलेज में जा रहे हो, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 1,500 रुपया मंथली, ठीक है, आप 1,500 रुपया मंथ का जमा कर रहे हो, तो आपको उसको कितना इंपॉर्टेंट देना चाहिए। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे कि भाई अगर हम 1 रुपए पे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग पे, तो हम 1,500 महीना, 1,600 रुपया जो महीना फीस भर रहे हैं उसके ऊपर हम लोगों को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, ये एक पहला प्रॉब्लम है। तो मेरा एक ही यहाँ पे आप लोगों को सुझाव है कि भाई आप 1 रुपए का इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन करो। आपको 100% नहीं, बट आपको एक्चुअली 70%, अदरवाइज 30% तो समझ में आएगा। 1 रुपए में आप और क्या चाहते हो। लेकिन फिर भी मैं मेरे अपने आप को क्या करूंगा, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को ये कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, आप 100% क्या करोगे, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयार रहो और 100% हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे जिसका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब उसमें जिसको पढ़ने नहीं आता वो अपना रीडिंग कर लेगा, जिसको प्रोनाउंस करने नहीं आता वो प्रॉपरली प्रोनाउंस करेगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंट अप है, बट आप भी अपना कॉन्फिडेंट क्या करो, अप करो। और ये 1 रुपए का इंग्लिश स्पीकिंग अभी जाके फटाफट ज्वाइन करो। नहीं तो मैंने पहले भी बोला था मेरे पहले वीडियो में, उसका लिंक नंबर दिया हुआ है, अदरवाइज मैं वापस से भेज देता हूँ। मेरा लिंक पे नंबर रहेगा, ठीक है। या तो आप स्वा इंस्टीट्यूट पे जाओ वहाँ पे, और जाने के बाद सर्च करो, आपको वहाँ पे नंबर और कौन कौन से वीडियोस है, यहाँ पे ग्रामर वीडियोस, अगर आप वो भी देख के समझ जाओगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अभी दूसरी बात है कि हम लोग जो है ना एक बंजारा जीवन जी रहे हैं। बंजारा जीवन का मतलब क्या था मालूम है आपको? एक जगह उठना, दूसरी जगह जाना, तीसरी जगह जाना, ऐसा हो रहा है। और पेरेंट्स को ज्यादा दिक्कत है अपने बच्चों के लिए कि भाई आज मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, फिर कल मेरा बच्चा वहां जाएगा, परसों मेरा बच्चा वहां जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो आपका बच्चा है, उसका जो भविष्य है ना, वो आप एक जगह डिसाइड करो। अलग अलग क्लासेस में भेज के या आप अलग अलग हर स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर आपको जानना ही है कि भाई बच्चा जाना है वहां, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, तो उन सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के सोचिए एक जगह कि भाई मेरे बच्चे को मैं अगर ऐसा बंजारा जीवन, मतलब अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ट्यूशन में भेज रहा हूँ और वो वहां पे जा रहा है, या तो एक ही जगह पढ़ाओ 3-4 साल, उसकी कैपेबिलिटी देखो कि हाँ भाई वो बंदा 3 साल से एक क्लास में पढ़ रहा है तो उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। 1 महीने और 2 महीने और 3 महीने के अंदर जज करके अगर आप सोच रहे हो कि आपका बच्चा स्कॉलर बन जाएगा या उसका 100% पूरा आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ या आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कैसा होता है। समझ लो पर्सन ए है और यहाँ पे पर्सन बी है। ठीक है। जो ए पर्सन है और जो बी पर्सन है, तो इसमें ए पर्सन है, समझ लो उसको क्या करना है, गैरेज में जाना है। कहाँ जाना है? गैरेज में। अगर वो गैरेज जा रहा है, ठीक है, उसको गैरेज सीखना है, और सामने वाला अगर उसको क्या कर रहा है, 1,500 रुपए के पगार पे क्या कर रहा है, रख रहा है। ठीक है। और दूसरा वाला भी, उसको भी वही सीखना है, लेकिन वो भी कितने पे ले रहा है, 1,500। अभी पहला वाला बंदा काम कर रहा था तो उसको क्यू पर्सन ने आके बोला कि भाई मैं तेरे को 2,000 देता हूँ, मेरे पास आजा, काम कर ले, और मैं तेरे को क्या करूंगा, पूरा सिखा के दूंगा। फिर कुछ टाइम के बाद ये बंदे ने इसके पास 15 दिन काम किया। फिर उसके बाद आर पर्सन आता है, इसको बोलता है कि भाई मैं तेरे को 2,500 देता हूँ, एक काम कर, 2,500 में आ, मैं तेरे को क्या करूंगा, सिखा के दूंगा। फिर ये 15 दिन इसके बाद भी सीखता है। फिर एक जेड पर्सन आता है, इसको बोलता है कि भाई एक काम कर, मैं तेरे को 3,000 दूंगा, तू मेरे पास आ और मैं तेरे को सिखा के दूंगा। ठीक है। इट इज एन वन कंडीशन। अभी दूसरा आता है कि एक पर्सन है, वो 1,500 रुपए में ही बी के पास क्या करता है, 1 ईयर पूरा सीखता है। वो कहीं पे भी नहीं जाता, एक ही जगह पे 1 ईयर में वो पूरा सीखता है। तो मुझे आप कंप्लीटली बताओ कि ये बंदा ज्यादा सीख के बाहर निकल गया, एक्सपीरियंस पर्सन है, या ये ज्यादा बंदा एक्सपीरियंस है। ठीक है। इसने 15-15 दिन तक अलग अलग लोगों का नॉलेज लिया, अलग अलग जगह गया सिर्फ पैसे के लिए।
बट आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा क्या करेगा, ज्यादा सीख पाएगा। ज्यादा किसने सीखा है? बी ने सीखा है, क्योंकि वो 1500 रुपए में मिल रहा है उसको, और वो क्या कर रहा है, 1 ईयर पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस लेके उसने क्या क्या सीखा हुआ है। ठीक है। तो आपके बच्चों के लिए ना ये पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही जगह पे वो कितना नॉलेज ले रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है आपको, देखो आप चाहे जहाँ पे भी पढ़ाओ, मुझे कहाँ कौन किधर पढ़ा रहा है मुझे उसको कुछ लेना देना नहीं। अगर बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है तो कम से कम उसको टाइम दो। बच्चा है वो कंप्यूटर मशीन नहीं कि उसके अंदर मेमोरी एक्सचेंज करते रहेंगे और वो क्या करता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आप इस बात पे जरा ध्यान दीजिए, और इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में अगर कुछ गड़बड़ हुआ या कुछ है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप भी हमारे अपने हैं और बाकी बच्चे भी अपने हैं। ठीक है। और मैं आपको एक लास्ट में एक चार्ट शो करूंगा जिसमें हमारे बच्चे हैं जो मेरे पास से 6-7 साल से पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। और वो छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बड़े बच्चे नहीं है, छोटे ही बच्चे हैं जो बचपन से पढ़ रहे हैं, और आज उनका जो इम्प्रूवमेंट देखने लायक हुआ है, मतलब 1-2 साल में जो उन्होंने समझा है, जिनको कुछ नहीं आता था, बेसिक जीरो था, आज उनका 91% या 92% या 90% आ रहा है। तो भाई हमको भी लगता है, हम टीचर है, जादूगर नहीं है, छड़ी घुमा दिया और हमने क्या कि एक नया बच्चा ऐसा बना दिया कि भाई चलो आपके बच्चे को सब कुछ आ रहा है। तो आप जरा सोचिए समझिए, और अगर कुछ गलती रहेगी तो माफ करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिए। थैंक यू।